बारी सारों की आती है, ठीक है। 100 साल बाद जो है ना वो रूड़ी कहते हैं पंजाबी में, रूड़ी दी भी सुनी जाती है। तो जहाँ पे कभी गंदा जोहड़ होता है तो 100 साल बाद वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लेक बन जाती है, या जहाँ बहुत खूबसूरत लेक थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक जोहड़ बन जाता है, ठीक है। वो सारा का सारा सारे प्रोसेस से चलते सारे ही हैं, ठीक। लेकिन बार बार के तजर्बे से इंसान गलतियाँ फिर वही करता है और साबित कर देता है कि वो बड़ा जालिम और जाहिल है और उजलत पसंद है। और मास हुए उन चंद के जो हक पे डट गए, ठीक है, और सब्र की और इस्तकामत की राह जिन्होंने इख्तियार की, वो फिर आपको बात समझ आती है कि ज़माने में ये लोग पनपने की ये बातें हैं। सबक फिर पढ़, सदाकत का, दयानत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। तो अमामत के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, उसके लिए शुजात, सदाकत, अमानत ये चाहिए। क्या आपके करता धरता लोग जो हैं वो सदाकत उनमें है, क्या वो सच्चे हैं, क्या वो ईमानदार हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ उनको दी गई वो ईमान से निभा रहे हैं, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसमें बेईमानी और ज़ाती गर्ज और को नहीं रख रहे हैं, और क्या वो इतने दिलेर हैं कि हक़ पे डट जाएँ चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और क्या वो अदल से काम ले रहे हैं, चाहे अपना बच्चा या ज़ाती रिश्तेदार है, अगर अदल की तलवार गिर रही है तो फिर गिर रही है। इन तीनों पे जब अमल करेंगे तो फिर अमामत आपकी दुनिया आपके ज़ुम्मे होगी। ये तीनों चीज़ें अगर आप करेंगे प्रैक्टिकल में फिर हो जाएगा। तो आपके अंदर नेचर में ये चीज़ें हैं कि आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, आप जो है नाइंसाफ़ी करेंगे, और जो बंदा बेईमान और नाइंसाफ़ होता है वो बुज़दिल होता है, ठीक है, अंदर खाते वो बुज़दिल होता है और बड़ी जल्दी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी है, ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, ये डिप्लोमेसी का तकाजा था, ठीक है, ये तो डिप्लोमेसी को वायलेट कर रहा है, ये तो दुनिया में आग लगवा देगा। तो ये हिपोक्रेसी और डिप्लोमेसी में बस बाल बराबर ही फ़र्क होता है। बाल बराबर फर्क होता है, लेकिन इसे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? मसलहत और मुनाफिकत में बाल बराबर फ़र्क होता है ना जी, जी बाबा जी की फ़िक्र है। हाँ जी। तो उसको आप अल्लाह को जब हाजिर नाजिर अगर मान रहे होंगे, ये आपका मसला है। दूसरों की जो है ना मुनाफिकत और मसलहत नापना आपका काम नहीं है, ये आपका काम है, आपके अपने लिए है। जब आपके अपने लिए है और आपका प्राइम टारगेट जो है, आपका मकसद जो है वो सिर्फ अल्लाह है, अच्छा, ठीक है। आपका मकसद अगर सिर्फ ये है कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो, मैं अल्लाह को वायलेट ना करूं, मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, मैं उसका कानून ना तोड़ूं, मैं अगर आपका वाहिद मकसद सिर्फ ये हो कि अल्लाह नाराज़ ना हो, ठीक है, तो फिर आपसे मुनाफिकत तो नहीं होगी, लेकिन मसलियत से कहीं ना कहीं आपको काम लेना पड़ सकता है, बल्कि अल्लाह भी आपको उस पर लगवा सकता है कि नहीं नहीं फिलहाल यहाँ से चले जाओ। बोलना पड़ सकता है, या झूठ ना भी बोलो लेकिन सच छुपाना, या तो वो कभी कंफ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल 3 ऐसी जगह हैं जिनमें झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है और ऐसे सच से पनाह भी मांगी गई है, ये रोका भी गया है। जिससे फसाद हो रहा हो, मियाँ बीवी की लड़ाई है, उसको ख़त्म करने के लिए, उनमें सुलह करवाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ जाता है, तो सच छुपाना भी पड़ जाता है, तो खैर है। इसी तरह आपको अपनी जान बचाने के लिए अगर मजहबी कोई आप ड्यूटी पे हैं और उसमें आपके मज़हब की बेस पे आपकी जान जा रही है और आप अल्लाह की खातिर वो करते हैं, तो वहाँ आपको अपना इवन मज़हब भी छुपाना पड़ता है, या आपको कुछ भी करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, आपको इजाज़त दी गई है। नुकसान ना हो हम कर सकते हैं, मकसद आपका अल्लाह हो। एक जजीरे पे रह, ये गया अल्लाह का नाम लेवा, ठीक है, और सारे ही जो हैं वो कहते हैं जो कोई अल्लाह का नाम ले, अल्लाह इनू मार दियो, तो वो कहता है जी मैं या मैनू मार दियो, तो वो एक भी गया, ठीक है। तो अगर उसे मसलियत का तकाजा ये है कि फ़िलहाल वो अपने को छुपा ले और अपने प्रैक्टिकल में वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, हो सकता है वो 1 से 2 और 2 से 4 हो, ठीक है, और वो उस थ्योरी को आगे कर सके। नहीं तो अल्लाह कई बार ऐसे लोगों को सुला देता है, साबिक़ कहफ, ठीक है, वो वक्त जब गुजरता है तो आते हैं तो आगे ज़माना बदला हुआ होता है, तो उसकी अपनी हिकमत का भी कोई खेल होता है ना। कई बार किसी जगह पे वो नहीं चेंज चाह रहा होता, हमें लग रहा होता है या आप चाह रहे होते हैं कि यार ये होना चाहिए, हमारे भी यहाँ ऐसे होना चाहिए, उसकी अपनी को मसलियत का तकाजा होता है। तो वो उन अच्छी नीयत वालों को उसने पकड़ के सुला दिया, और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वसीले वसूले उसे तो नहीं चाहिए थे, लोग बदल गए हुए थे और लोग अल्लाह की राह पे थे,
जो वो चाहते थे। अल्लाह ने उन्हें भी दिखा दिया कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी का भी मुताज नहीं हूँ, लेकिन जो उसका अपना गेम प्लान है चलना उसने उसी पे है। ठीक है, तो जहाँ तक मसलियत और मुनाफ़क़त है ये हमने फ़ैसला करना होता है, हम अल्लाह की खातिर, उनके अल्लाह हमें पता होता है कि अंदर वो देख रहा है, उसको झूठ नहीं बोला जा सकता। वो हमारी नज़र की, हमारी ख्याल की जो मुनाफ़क़त है उसे भी जानता है, उसने देखना ही हमारा ख्याल है जी। हमारी नीयत, ठीक है ना, उसमें हमारी मसलियत थी या मुनाफ़क़त थी। उसमें आप देखें ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जज कर रहे थे ना, वो जजमेंटल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये मुनाफिक है। वो अल्लाह ने उन्हें खबर दी, अल्लाह ने अगर उन्हें कहा और उन्हें बता दिया और वार्न किया कि यार यहाँ से बचो या इन लोगों से बचो या इस जगह पे इस चीज़ का खतरा है, इस घाटी में अब इन्होंने ये प्लान किया या आगे का भी बता दिया, जो अल्लाह उन्हें अपने अपने बंदे को बताता है अल्लाह जी। तो वो उन्होंने ज़रूर इंफॉर्मेशन दी चंद दोस्तों को, और एक को हज़रत साहबी जो एक थे उन्हें उसमें जैसे कह लें कि अपना यूँ कह लें कि राजदार बनाया, और बाकी 2-3 को उस वक़्त वो जो ग़ज़वा तबूक से आई थिंक वापस आ रहे थे उन्हें गाइड भी किया कि इस जगह पे ये ख़तरा है और यहाँ पे तुम दोनों ने मेरे साथ रहना है, और फ़लाँ बंदा जो है इन्हें किसी सूरत नहीं अंदर आने देना, और सारी, लेकिन वो सारी अल्लाह की खबर से था ना। उसके बावजूद वो बंदे बाद में भी मदीना में रहे, उनके साथ ही रहे, उन्होंने उन्हें मदीना बदर तो नहीं किया, ठीक है। और अल्लाह की भी मसलियत का ये तकाज़ा था, हालांकि मुनाफिक के नसीबे में हिदायत भी नहीं है, ये भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं वो सरकार दो आलम की ऐसी हयात थी कि वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, या अल्लाह की अपनी क्या मसलियत थी कि इवन देन वो रहे, और बाद में फिर फसाद भी सारा उधर से हुआ। ये उसका अपना खेल। तो वो उसने रखने हैं ना ये बंदे भी, शैतान भी उसने खुद ही छोड़ा हुआ है, तो मुनाफिक भी उसने छोड़े हुए हैं, वो तो चलता है फिर काम। ठीक है जी। निदा कहती है शुक्र है अकला नहीं तो मौजा ही मौजा। अच्छा काके को नकल दे देना। किस चीज़ का तीसरा जी? हाँ, जंग में आप जैसे मर्जी आप जो, ये तो बड़ी मशहूर सरकार की हदीस है शायद, या वही सुलह मियाँ बीवी की पर्टिकुलरली सुलह कराने की, वो जंग है। जंग के अंदर आप दुश्मन को धोखा देने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे पास तो एटम बॉम्ब नहीं, हमारे पास तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी हैं, बल्कि हमारे पास तो छोटा एडिशन आ गए, हम बिल्कुल एक छोटे छोटे जो है हमारे पास बटवानी बॉम्ब है, उन्होंने की पता है बटवानी बॉम्ब की गए, ठीक है, छड़ दो। मुशर्रफ साहब के दौर में ये पता नहीं है, अभी गप मार रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा डर था बुश वगैरह से, वो बाज नहीं आ रहे थे, पागल हो गए हुए थे। जब 9/11 वाले ड्रामे के बाद भी उन्होंने जब इन्हें प्रेशराइज किया कि नहीं हमें अड्डा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो जो भी मसलियत थी या नहीं थी, जो भी था, लेकिन ठीक है, उन्होंने नारा लगाया कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए शायद बलूचिस्तान की साइड पे कोई अड्डा दिया भी गया, जो भी था शायरी शराइत मान ली गई, जो बाद में रिकॉर्ड में आया भी कि जी उन्होंने भी कहा जी हम तो हैरान हो गए कि इतनी जल्दी मान गए हैं, डर गए हैं, हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, फलाना था, ढींगड़ा था। लेकिन साल 2 साल बाद शायद, या मतलब वो अब बाज नहीं, उनकी डू मोर, मज़ीद वो बाजू मरोड़ रहे थे और मज़ीद वो पंगे डाली जा रहे थे कि नहीं जी ये भी करो, फरमाइशें उनकी अजीबो गरीब थी। अब आप किस हद तक जा सकते थे, क्योंकि पर्पस तो उनका कोई और था, जिस तरह उन्होंने उसके साथ किया था वहाँ पे इराक़ में सदाम के साथ, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आज तक निकले तो नहीं है ना, तो पेट्रोल ले गए, जो भी दौलत थी ले गए, जो भी कर गए, मुल्क तबाह कर गए, जो भी उनका एम था। लेकिन अब इधर भी यही हाल था, तो ये अवॉइड कर रहे थे इस चीज़ को। तो आखिरकार इन्हें किसी ने मशवरा दिया कि इन्होंने इंज नहीं मोड़ना, किसी सियाने ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा वो इस तरह करोगे, मतलब एक गुफ्तगू की गई, यानी इस तरह की गुफ्तगू की गई कि कांग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट, वो अब हाई लेवल की गुफ्तगू हो रही है, जिसको वो टेप कर रहे हैं, वो टेप कर रहे थे, उनका ख्याल था कि बहुत हाई लेवल की गुफ्तगू है, टेप हो रही है, उसमें वो एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी
कि छोटे एडिशन के एटम बम बन गए हैं, मतलब वो हमने बना लिए हैं, तो 2 बंदे 4 बंदे अपने अपने ब्रीफ केस में मुख्तलिफ पुर्जे रख के, मतलब 2 तू लै गया, 2 मैं लै गया, 2 ए लै गया, वाशिंगटन जाके लैंड किया, वो जाके किते न्यूयॉर्क उतर गया, वो किते फिलाडेल्फिया उतर गया, फिर वो मिल गए कहीं आपस में, ठीक है। ब्रीफ केस में उन्होंने वो असैम्बल कर लिया, असैम्बल करके तो उन्होंने एक खुद कुछ बंबार ही चाहिए ना, नाल आपे भी चला जाएगा, तो उन्हें मोढ़े ते रख के चला देता एटम बम, ठीक है। अब ये गुफ्तगू हो रही है कि मसला ही कोई नहीं, मतलब ये जाके अमेरिका के अंदर चला देंगे। उसके बाद वो काम शुरू, उन्होंने इधर तो धमकियां देनी बंद की, उन्होंने अपना मसला पै गया। उसके बाद हुआ कि आपका वज़ीर आज़म भी जाता था तो कहते हैं भाजी अंडरवियर भी ला के दिखाओ, तुझे कुछ लुकाया तो नहीं है, ठीक है। वो हथियार थी, वो मतलब आपने इतना खौफनाक उन्हें आइडिया दे दिया कि हमने तो जनाब मिनी एडिशन बना ली है, जो जिसके लिए फलाना बम्बार ते फलाना मिसाइल चाहिए ही नहीं, न्यूक्लियर मटीरियल ही थोड़ा चाहिए ना, वो असी बना लिया, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी भी आ गई है कोई, और वो असैम्बल जाके वहाँ करना है, ले के माजिद चला जाएगा, ठीक है। एक अद्धा तुसी लै जाओ पीस, उन्होंने अपना वक्त पै गया, वो ढूंढते ढांढते रहे, वो औखा वेला उन्नी देर हुकूमत बदल गई उत्थे दी, नवा बंदा आंदा फिर नवे सिरे तो कहानी शुरू कर दें, ठीक। अब अल्लाह जाने इसमें कितनी सच्चाई है, झूठ है, क्या है। असी तो पुत्र यही कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं, ठीक है। हमेशा पाकिस्तान जिहड़ा है वो मुश्किल हालात कि ना नाजुक मोड़ के उत्ते हुंदा है, तो वो अज तक वो मोड़ मुड़े नहीं असी, ठीक है। या सड़क ही एडी खौफनाक, ये हर मोड़ ही नाजुक है, ठीक है। तो वसी तर मुफाद हुंदा है, ठीक है। वो मुफाद भी अजे तक पूरा नहीं होया जिहदा भी सी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुल्क टुरी जा रहा है, ठीक है। हालांकि उत्थे ही खलोता है जिथे है, जिते जो मर्जी नक्शा अज तो 50 साल पहले अल्लाह कर लो, हूँ कर लो, उत्थे ही है पाकिस्तान जिथे सी। तो एवं किसी ने नहीं कहा कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर सब अपनी अपनी बकवास करके दफा हो जाएंगे। पिछले दिन साढ़े गांव में हमारे है ना, वो ये फार्मूला, मतलब ये मुहावरा, पता नहीं आपके गांव में पंजाबी में बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, कि ख़वातीन भी लड़े तो तब भी कहते हैं, या सरकास्टिकली या टॉन्ट करने के लिए एक दूसरे को, मर्द भी कहते हैं कई बारी, तू तो यार साड़ी भी माँ निकली है, तू तो मेरी भी माँ निकली है। ये सुना हुआ आप लोगों ने मुहावरा? आपके गांव में बोलते हैं? क्यों जी, हासलपुर वाला रूनाबाद वाले भी इंज ही बोलते हैं, तो नहीं पता, तू तो बहुत ही सेफ खेल रहे हैं पुत्र, तू एजेंसियां का ही लगना पे, मैंने स्पैशल ब्रांच का लगना शायद। अच्छा, तो वो यह बोलते हैं, ठीक है, यार तू तो साड़ी भी माँ निकल आई है तू, ठीक। तो अब मर्द हजरात ने गुस्से में थोड़ा सा चेंज किया, कभी कहते तू तो साड़ा भी प्यू निकला है, लेकिन प्यू कहने बड़ी मसला बनता है, फिर वापस माँ ते आ जाते हैं, ठीक है। मैं भाई तू तो सारे की माँ निकल आई है। तो ये मुहावरे अब ये बड़ी हो गई है, अब लोग फ़ख्र से कह देते हैं जी मैं आप सबकी माँ हूँ, या ऐसे चेंज है ना, ज़माने में चेंज आ गई है। तो मतलब उसी चीज़ पे जिसको पहले सार्कास्टिक कहा जाता था, या शर्म महसूस की जाती थी, या लड़ाई हो जाती थी, ठीक है, कि बीबियाँ लड़दी पे, उन्हें कहा तू तो साड़ी भी माँ है, उन्हें कहा मैं तेरा प्यू कढ़ लिया, ये तेरे भरा नूं छेड़िया मैं, तो इस तरह लड़ाई हो जाती थी गाँव में, या कुछ कि तू है क्यों क्या है। हम छोटे होते थे बड़े परेशान होना कि यार उसने माँ ही कह दी, चढ़ी की लड़ने वाली गल है, तू साड़ी भी माँ निकल आई है। लेकिन अब वही बात फ़ख्र से, मतलब बंदा कहते हैं, कई लोग कहते हैं, हालांकि अल्लाह एक किस्म की माँ वाला प्यार तो अल्लाह ही कर सकता है सबसे, लेकिन कई लोगों में ऐसी खुदाई सूरत हाल होती है, या वो सिफ़ात वो अपने आप में समझते हैं कि वो क्लेम कर लेते हैं, कहते हैं कि जी हम हैं, सबकी माँ हैं, हम ऐसे हैं, पी सकते हैं, ठीक है। वही काकी तेरा तो फोन ही ऑन चली जा रहा है। हेलो आयशा, इन्नल्लाह मास साबिरीन। मैं तो अभी वो ना आपकी पहले नेट जला भी गया था, अब ठीक हो गया, स्टेबल हो गया, तो मैं इनका मैं यहाँ से सुन लूँ, मैं क्यों मिस करूँ।
क्योंकि नेट शुरू में थोड़ा सा इशू हो रहा नहीं था, वो लेकिन अब नेट ठीक चला है, गया ना अब उस वक्त, ठीक तो है, मुझे ये ठीक याद है। नहीं रहा कि मैं समझा तूने कॉल बंद कर दी। मैंने अभी देखा तो वो तो सामने चल रही है कॉल और तू छुप छुप के हमारी बातें सुन जी रही जी है। जी जी, जी सर, मैं छुप छुप के बातें सुनी थी। तो अब तेरी बातें पूरी हो गई या नहीं? लोगों ने बेचारों ने कॉलें कर करके बंद कर दी हैं कि पता नहीं किसकी कॉल है। सर 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 कोई नहीं, आज मेरी बारी थी, लेकिन फिर हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू। अब बंद कर दे। चल ठीक है, तो अल्लाह मैं तो नहीं हाफिज। करूँगी, आप करेंगे तो मैं अल्लाह कर हाफिज, दूंगी, अल्लाह हाफिज, वैसे तो अल्लाह नहीं मैं करूँगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो बड़ी देर से उसकी कॉल होल्ड पे थी। लो जी वाइंड अप करें या सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले